गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महेश चौधरी आपके अपने चैनल क्रेज अप स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट क्लास अपन ने करी थी उसमें एग्जाम्पल 2 तक अपन ने कर लिया था। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। कंसिडर ए ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड 8C इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, BC equals to 21 units and angle ABC equals to theta. According to the figure, determine the value of cos square theta plus sin square theta and second is cos square theta minus sin square theta. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन दो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी एंड सेकंड क्या है अपने पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास अननोन साइड क्या है एसी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, एसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दे रखा है, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो थीटा है, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना एंड 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस, राइट। और बची जो साइड है, जो एंगल थीटा दे रखा है उसके एडजेसेंट साइड को हमेशा बेस कंसीडर करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए। ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू है 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज दैट इसकी वैल्यू क्या है, एक्स मान लो या एज इट इज़ ए सी रख लो, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग रूल 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट। तो 841 माइनस 441 हो गया 400, राइट। देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, राइट। तो ये हो गया अपने पास 20 यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में है तो मीटर में होगा, राइट। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ गया अपने पास 20 यूनिट। तो अब आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, एक ट्रिक लास्ट टाइम अपन ने पढ़ी थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो P अपॉन H किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, तो P अपॉन H। तो P की वैल्यू, P फॉर परपेंडिकुलर के लिए तो AC इक्वल्स टू ये 20 होगा, AC अपॉन AB। तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, AB क्या है 29, राइट। अगेन कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, देखिए बेस क्या है यहाँ पे 21, तो बेस 21, हाइपोटेनियस क्या है 29। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने पास 21 अपॉन 29 और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 20 अपॉन 29। तो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20/29, 20/29 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए बेटा 21 का स्क्वायर होता है 441 एंड 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 एंड 29 का स्क्वायर 841, राइट। तो अपने पास क्या होगा, इन दोनों डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 841 से 841 में डिवाइड करेंगे, वन टाइम क्यूसेंट 1 मिला तो 1 इंटू 441 होगा 441, राइट। अगेन 841 को डिवाइड करना होता है 841 से, तो क्यूसेंट अगेन क्या मिला अपने को 1 मिला, तो अपन को 40 इंटू 1 क्या हो गया 400, तो दोनों का सम करेंगे तो 841/841 क्या आया निकल के 1। इट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ गया यहाँ पे 1 निकल के आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए। सेकंड केस क्या दे रखा आपको, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, कोस थीटा की वैल्यू है 21/29, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 20/29, तो 20/29 का होल स्क्वायर, राइट। तो 21/29 यानी 21 का स्क्वायर कितना 441, 29 का 841 माइनस 20 का 400, 29 का होता है 841, राइट। तो 841 सेम, दोनों नंबर में फ्रैक्शन जो दे रखे हैं दोनों भिन्नों में हर का जो मान है समान है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है सेम। तो 841 व्हेन 841 इज डिवाइडेड बाय 841 वी गेट क्यूसेंट 1 and 1 into 441 is 441 minus again divide 841 by 841 one time, then we get 1, तो 1 into 400 हो गया 400 इक्वल्स टू क्या हो गया 41/841, राइट। तो वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ गया आपके पास 41/841 आंसर, राइट। ये आपको दो वैल्यूज मिल गई। देखो बच्चों ये अपनी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 4 है। इन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जहाँ पे B के ऊपर क्या होना चाहिए राइट एंगल मीन्स बोले तो 90 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में B पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, राइट। इसमें क्या दे रखा आपको कि tan A की वैल्यू क्या है 1। तो देखो मान लीजिए C क्या है मेरे पास थीटा, जिसको अपन क्या मानते हैं एक्यूट एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा न्यून कोण। इतना समझ में आ गया। पहली बात, थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, राइट, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस, और बची जो साइड है वो अपनी कहलाएगी बेस। हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते टाइम आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको मेंशन करो। गिवन हियर tan A इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1। तो देखो बेटा यहाँ पे A की वैल्यू
ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो इसका मतलब थीटा जो है सी को ना कंसिडर करके इसको अपन नाम चेंज कर देते हैं, ये मान लो ए है, ये अपना क्या है सी। तो tan ए, तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज में रखना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आप तो इस ट्रिक को याद रखो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर अंदर लेके जाओ, सर अंदर। आते ही ध्यान तो रखो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वॉइस तो नहीं करनी। लाइट ऑन कर लो राहुल, इसको बंद कर ले बेटा। तो बेटा आपको एक बात याद रखनी है, इस ट्रिक को याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा यानी थीटा यहाँ पे किसको ए को मान रखा है, तो ए के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 1। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, थीटा बराबर मेरे लिए ए है, तो मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ पे पी भी मेरा क्या है 1/1 लिख सकता हूँ, राइट। तो परपेंडिकुलर भी क्या है मेरा 1 और बेस भी क्या है मेरा 1, तो यहाँ पे मेंशन करो परपेंडिकुलर 1 और बेस भी मेरा 1। अब बात करते हैं AC कैसे निकालेंगे। देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC में क्या करना है आपको, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे AC, यानी AC की वैल्यू क्या है मान लो आप x मान लो, या AC को एज इट इज रख लो, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर, बेस भी आपको 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास 1 + 1 कितना निकल के आ गया 2। तो ओनली AC की वैल्यू जो निकल के आएगी अपने पास आएगी √2। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो AC कितना निकल के आ गया अपने पास है √2। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ये प्रूव करना है कि 2 sin A × cos A बराबर क्या है 1। तो देखो यहाँ से जो प्रूफ करना है उसको आप 2 प्रूफ, 2 sin A cos A बराबर क्या प्रूफ करना आपको 1। तो टेकिंग बायां भाग लेने पर टेकिंग LHS, टेकिंग LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे 2 sin A cos A। अब देखो यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो कोस और साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस और साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो साइन बराबर क्या होता है, हम ऐसा आपको याद है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, हाइपोटेनियस √2। एंड कोस क्या होता है बेटा जी कोस A, कोस A का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, हाइपोटेनियस क्या है √2। तो कोस A की वैल्यू क्या है 1/√2, कोस और साइन A की वैल्यू भी क्या है 1/√2। अगर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करिए इसमें, तो 2 sin A cos A यानी 2 × साइन A की वैल्यू 1/√2A और cos A की वैल्यू क्या है 1/√2। तो 2 × √2 इसको क्या लिख सकते हैं 2, और 2 से कैंसिल, 2 से डिवाइड करा 2 में 1, तो 1 × 1 क्या हो गया 1, जो किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा शायद, आई थिंक सभी बच्चों को। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए बच्चों, ये अपने पास एक्सरसाइज का 8 का
एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड 8P, ओ पी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, राइट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू, यहाँ पे साइन की और कोस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो एंगल, राइट एंगल कौन से पॉइंट पे, कौन से वर्टेक्स पे बना हुआ है, पी वर्टेक्स पे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सभी बच्चों को याद रखना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई आप वर्क करते हो तो आपको वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही बनाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू और इसमें क्या दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू ओ, तो इसको ओ मान लीजिए। तो पी पे क्या बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल और क्यू मान लीजिए अपने पास जो भी आपको दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल 8P, ओ पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस ओ पी। तो अब देखिए यहाँ पे अपने को साइन क्यू की वैल्यू चाहिए और कोस क्यू की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे बोलो। देखिए छोटी सी चीज़ है क्या, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इसके अंदर आपको यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि आपको एक साइड दे रखी है, दोनों साइड निकालनी है, लेकिन आपको क्या रिलेशन दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। तो इससे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालेंगे यहाँ पे अननोन साइड की वैल्यूज। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यू यहाँ पे एक्यूट एंगल कंसिडर कर रखा है इसने। तो ये तो अपना क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया अपना बेस और ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस, ये अपना परपेंडिकुलर, राइट। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। जिन साइड्स की वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज रखो। तो यहाँ पे किसकी ओ पी की वैल्यू दे रखी है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर ओ क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पे एक रिलेशन और दे रखा है ओ क्यू और पी क्यू के बीच में, हेयर ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं ओ क्यू बराबर क्या रख सकता हूँ 1 प्लस पी क्यू। पुट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू किस इक्वेशन में रखना है आपको इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी जगह ओ क्यू की जगह, राइट। तो ओ क्यू बराबर मैं क्या रख सकता हूँ 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू की जगह रखिए 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सभी बच्चों को याद होगी, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। भाई प्लेस ही तो चेंज कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इंटू 1, तो ये हो गया 2 पी क्यू इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखो LHS और RHS में पी क्यू स्क्वायर हैविंग बोथ द साइन सेम, यानी दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है और दोनों की जो कोफिशिएंट्स क्या हैं सेम, तो इन दोनों को क्या है लेफ्ट एंड राइट से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अपने पास बचा क्या 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से अपने पास 2 पी क्यू कितना निकल के आ जाएगा 48 के इक्वलेंट
देयरफॉर ओनली पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 24, यानी पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24। रिलेशन क्या दे रखा था अपने को, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 24, तो अपने पास ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ओ क्यू के लिए पी क्यू की वैल्यू रखो, देयरफॉर ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 24, तो ओ क्यू माइनस 24 इक्वल्स टू 1, तो ओ क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 25। तो इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, साइन क्यू एंड कोस क्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखो साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25, ओके। एंड कोस क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, कोस क्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 25। तो अपने पास साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यूज आ गई 7/25 एंड 24/25 रेस्पेक्टिवली, ओके राइट। तो सभी बच्चों को इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.1। देखिए बच्चों अपने को अब एक्सरसाइज 8.1 करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अपने को किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू, साइन सी और कोस सी। अब देखो इसके क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी जो है 90 डिग्री है, तो बी के ए बी सी। ट्राइंगल का जो नोमेनक्लेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे बी पे अगर 90 डिग्री है तो इसका जो वर्टेक्स है उसका नाम बी यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, ओके। किस किस के लिए पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है ए के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले कंडीशन ए, एक्यूट एंगल ए कंसिडर करेंगे। तो अपने पास केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर पहले, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, ओके। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, इन दोनों का सम हो गया 625। तो ए सी स्क्वायर हो गया 625। तो ओनली ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ए सी कितना निकल के आ गया अपने पास है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द साइन ए। अगर मैं ए को न्यूटन कोण या एक्यूट एंगल कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगा मेरा बेस होगा, राइट। केस नंबर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अब अगर एंगल ए अपने पास क्या है एक्यूट एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर,
ए बी क्या होगा अपना बेस और ए सी क्या होगा अपना हाइपोटेनियस, राइट। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ए अगर ये है तो परपेंडिकुलर हो गया 7, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। और कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनियस क्या रहेगा इंचेन, ठीक है। तो कोस ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड में देखिए, केस नंबर सेकंड में क्या करना पड़ेगा आपको। केस नंबर सेकंड खोलना बेटा, कोई आ रहा है। केस सेकंड में क्या होगा, देखो केस सेकंड में साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो साइन सी अगर मान लीजिए सी को अपन एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर अपना चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा बी सी, ये अपना बेस हो जाएगा। तो साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनियस 25 एंड कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बोलो। कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपना क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रेजअप स्टडी को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को ये चीज़ देखने को मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।